अतिक्रमण हमने नहीं, अतिक्रमण तो पीडब्ल्यूडी ने हमारे खेतों पे कर रखी है। चौड़ीकरण अतिक्रमण के नाम पर जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं उनकी रोजी और रोटी का संकट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टुडे न्यूज। खबर अल्मोड़ा के सल्ट से है, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को क्षेत्र के पूरे बाजार बंद रहे। व्यवसायियों ने जहां दिन भर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, वहीं ब्लॉक मुख्यालय से तहसील परिसर तक जुलूस निकालकर अतिक्रमण के खिलाफ नारेबाजी कर तहसील में धरना दिया और प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें लोगों ने अतिक्रमण के मानकों में बदलाव और अन्य विकल्प तलाशने की मांग की। सोमवार को सल्ट में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र के व्यापारियों और भवन स्वामियों ने अतिक्रमण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सल्ट तहसील परिसर में पहुंचे और धरने पर बैठकर एक संघर्ष समिति का गठन किया। धरना सभा को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह रावत ने कहा कि एक ओर सरकार पहाड़ों में विकास करने के दावे कर रही है, वहीं अतिक्रमण के नाम पर मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर पहाड़ों को बर्बाद करने का काम कर रही है। स्कूल में मास्टर की बात करते हो तो कहते हैं पहाड़ों में मास्टर आना पसंद नहीं करता है, तो ये चौड़ीकरण पहाड़ में कैसे चढ़ गया है, इसको आपको समझने की जरूरत है। छोटे पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। पैसे में भरपूर व्यवस्था है, काली गांव में भरपूर व्यवस्था है, मोला खाल में भरपूर व्यवस्था है। आपके पास जगह यहाँ पे पार्किंग की बात हो ही रही है, और डोटियाल में भी भरपूर व्यवस्था है। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि जो छोटे छोटे पार्किंग जिसमें 10 गाड़ी 20 गाड़ियां, इससे ज्यादा किसी में कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 1 सितंबर से सल्ट तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं लोगों ने कहा कि जिस सड़क के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी, आज उस पर अतिक्रमण के नाम पर उनके मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अपने मकान बनाए हैं, रहने के लिए जगह बनाई है। इन्होंने वादा किया था हम मकान देंगे, मकान तो नहीं दे पा रहे, मकानों को जरूर तोड़ रहे हैं। इसलिए पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, पहाड़ से लगातार होने वाले प्लान को देखते हुए, पहाड़ से स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य को देखते हुए, पहाड़ों के मानकों में शिथिलता, पहाड़ों में फ्लाईओवर का निर्माण और पहाड़ों में छोटे छोटे पार्किंग, ये हमारी मांग है। लोगों को इस तरह की परेशानी आ रही हैं और किस तरह का आप संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं, समिति बन रही है आपकी? देखिए, ये सिर्फ पहाड़ से एक चौड़ीकरण अतिक्रमण के नाम पर जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं उनकी रोजी और रोटी का संकट है। कई लोग जब से इन्होंने चिन्हित करना शुरू किया, जेसीबी भेजना शुरू किया, विभागीय लोग आना जाना शुरू हुआ, तब से लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। कई लोग तो अपनी व्यवस्थाओं को इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से भवन बिकेगा, किस तरीके से भवन रहेगा या टूटेगा, मेरे दुकान चलेगी नहीं चलेगी, मेरे रोज़गार की व्यवस्था क्या होगी, जो उनके बच्चे पर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था कैसे होगी। उन तमाम लोगों के अपनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। और आज जो लोगों की स्थिति है, हम देख रहे हैं सल्ट में कि सल्ट की बहुत ही और दयनीय स्थिति है, क्योंकि रामनगर से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ कर्मचारी नहीं रहता है। यहाँ पे आप तहसील की हालत देखते हैं, यहाँ पे एसडीएम नहीं रहता है, तहसीलदार नहीं रहता है, यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं है, न यहाँ पे खेती बाड़ी है, न पशुपालन है। और लोग थोड़ा बहुत जो निर्भर है सड़क के किनारे आ करके, आज सड़क सरकार उनको रोज़गार देने के बजाय उनके रोज़गार को तोड़ने की और रोज़गार से नाम पर पहाड़ों से पलायन करने की बहुत बड़ी साजिश सरकार की चल रही है। और तमाम लोगों का भी है कि चाहे करो और मरो का नारा है, और इसके लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे। अब हमने 1 सितंबर से लगातार आंदोलन की शुरुआत करने की बात लोगों ने कर दी है, और 5 सितंबर को हम देखते हैं कि जो लोग श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आएंगे वो जनता की बात को सुनने आएंगे या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने या शहीद को श्रद्धांजलि देने आएंगे, उसका भी हम पुरजोर विरोध करेंगे। किस तरह का अभियान अब आप शुरू किया है? अभी हमने सिर्फ सरकार तक एक आंदोलन के माध्यम से, एक धरने के माध्यम से चेतावनी का काम शुरू किया है, और अब हम जो हैं जैसे स्थिति आएंगी हमारे सामने, उस तरीके से हम हर स्थिति को लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चाहे सड़क चक्का जाम का हो, सरकारी कार्यालय बंद करने का हो, या अन्य कई भी चीज़ें हमें उठानी पड़ेंगी, हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस समय जो समिति आपने बनाई है, ये किस तरह से काम करेगी? ये समिति जो है, समिति का गठन इसलिए किया गया है कि हर आदमी तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो
तो समिति का काम यह है कि वो हर आदमी की बात को सुने और हर आदमी का कार्यक्रम को ले करके समिति के बीच में लाएगा, राय और मशविरा ले करके समिति उन तमाम जन मुद्दों को, जनता की परेशानियों को सरकार और प्रशासन के माध्यम का काम करने का काम करेगी। आज जैसे बाजार बंद हैं, ये आज पूरे दिन का बाजार बंद का है, आज पूरे दिन बाजार बंद रहेंगे और कल से फिर यथावत बाजार खुलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो लोग केसी सेंटर बंद करना पड़ेगा अगर मेरी दुकान टूटती है तो। मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि सरकार कहती है गड्ढे मुक्त सड़कें होनी चाहिए। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, किसी ने आज तक गड्ढा मुक्त की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हें आदेशित किया गया था कि गड्ढे मुक्त सड़कें होनी चाहिए थी तो गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हुए? आज भी वो गड्ढे बरकरार हैं। ऐसा यहाँ पे पैंचों का मरम्मत कार्य होता है, वो 1 महीने में ही उखड़ जाते हैं। ऐसा काम आखिर क्यों? हम लोगों को एकजुट होकर अपने मकान, अपना क्षेत्र, अपना ये सल्ट का स्वाभिमान आज बरकरार रखना होगा और सबको जागना होगा। हमें सरकार से नहीं, हमें पहले इन अधिकारियों से लड़ना होगा जो हमारे भूमि को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं, इस तहसील के बाद पूरा लेखा जोखा होगा। बताइए आपको कि किसको मुआवजा मिला हुआ है, किसको कितना मुआवजा मिला? क्या ये भूमि पीडब्ल्यूडी के नाम हो रखी है? अतिक्रमण हमने नहीं, अतिक्रमण तो पीडब्ल्यूडी ने हमारे खेतों पे कर रखी है। कितने माता बहने यहाँ पे होंगे, आप पूछना अपने घर में अपने बुजुर्गों से कि जब ये रोड आई किसको यहाँ पे मुआवजा मिला? अगर मुआवजा मिला तो वो भूमि इस पीडब्ल्यूडी के नाम यहाँ पर रजिस्टर होगी, यहाँ धागा खाली चला होगा। इसी तहसील में आप पता कर सकते हो। यहाँ पर अगर आईजीएम महोदय भी होंगे, तहसीलदार महोदय भी होंगे यहाँ पे, तो वो बता सकते हैं कि हाँ इतनी भूमि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के नाम हो रखी है। कोई भूमि पीडब्ल्यूडी के नाम नहीं हो रखी है। पीडब्ल्यूडी ने उल्टा हमारे खेतों पे अतिक्रमण कर रखा है। हम लोगों को जानना होगा। आज तुम मानक की बात कर रहे हो, स्टेट हाईवे 9 मीटर की पुल है, तुम कहते हो कि 7 मीटर बढ़ा दो, 7 मीटर बढ़ा दो। कोई जरूरत नहीं है 7 मीटर बढ़ाने की। अगर तुम्हें विकास करना ही होता तो तुम यहाँ पर फ्लाईओवर बना लेते, तुम बाईपास निकाल लेते, कर लेते। पर नहीं, मंशा है कि पहाड़ का लोग, जो पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ का काम नहीं आया, अब जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी पहाड़ में ना रहे और बाहर से आके लोग बसे और हम लोग यहाँ से चले। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम लोगों को एकजुट होना होगा, क्योंकि मैंने जब सुबह अपने बाजार में पहुंचा तो हम सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी और आग्रह करा कि आज कोई नहीं खोलेगा। मैं आप लोगों से एक आग्रह और करना चाहता हूं, अगर हम लोग सब एकजुट हो जाएं और 15 दिन तक अपनी दुकानें बंद कर दें, बिल्कुल कोई दुकानदार कोई सामान नहीं बेचेगा। जब जनता आके यहाँ तहसील में बैठेगी, एजीएम से पूछा जाएगा कि राय दिन यहाँ धरना प्रदर्शन और चक्का जाम क्यों हो रहा है, तो भी सरकार को कुछ ना कुछ जवाब देंगे कि हाँ भाई, अगर हम 1 दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे, लोगों को लगेगा 1 दिन के बाद 15 दिन के बाद धरना प्रदर्शन होगा। अगर कदम उठा रखा है तो मैं कहूँ 15 दिन ऐसी लड़ाई लड़ो, खून पसीना निकल जाए, कोई बात नहीं। मैं देखता हूँ 15 दिन में आपको कैसा जवाब नहीं मिलता है। क्यों नहीं होगा माना चाहिए? जो लोग थे उन्होंने अपना स्वयं भवन निर्माण किया है और कई लोगों ने, पूर्वजों ने अपने अपने रोजी रोटी के लिए सड़क के किनारे आकर के अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था जुटाई है। और आज चौड़ीकरण अतिक्रमण के नाम पर आपने 2 मिनट नहीं लगाया, लोगों के भवन तोड़ना शुरू कर दिया है। एक बार अधिकारियों को, कर्मचारियों को और सरकार को सोचने की जरूरत थी कि आखिर पहाड़ में इन 77 साल में कोई विकास पहाड़ नहीं चढ़ पाया है, लेकिन चौड़ीकरण अतिक्रमण एकदम से तुरंत पहाड़ों में चढ़ गया है। वो हाईकोर्ट का आदेश कौन सा आदेश है? मैं उस हाईकोर्ट के जजों से भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज जब स्कूल में मास्टर नहीं होता तो हाईकोर्ट का जज आदेश क्यों नहीं करता कि आप पहाड़ों में मास्टर भेजिए? वो हाईकोर्ट का जज ये क्यों नहीं देखता कि पहाड़ में जो लोग, अस्पतालों में जो माता बहनी डिलीवरी के नाम पर और तमाम एक्सरे अल्ट्रासाउंड के नाम पर हॉस्पिटलों में दम तोड़ देती हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड के नाम पर रामनगर काशीपुर जाने में सड़कों में दम तोड़ देती है, वो जज उस टाइम पर, वो न्यायपालिका तब लोग सुध क्यों नहीं लेते? सल्ट के शहीद, सल्ट के शहीद, सल्ट की एकता जिंदाबाद, 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 सल्ट की एकता जिंदाबाद, 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 सल्ट के व्यापारी जिंदाबाद, 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 सल्ट की एकता जिंदाबाद, 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 भारत माता की धन्यवाद सभी लोगों। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना न भूलें।